आप सभी लोगों को नमस्कार। फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप सभी से उम्मीद ये है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज जो क्लास 12 जो सेशन है 21 और 22 मतलब 2021 और 22, इसमें यानी आप जिसे आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा जाके 22 में, उसके लिए जो है जो अप्रैल से क्लास 12 की जो क्लास स्टार्ट होने वाली हैं 5 अप्रैल से, तो उसके लिए जो CBSE बोर्ड ने सिलेबस जनरेट किया है। और इस सिलेबस में पिछली साल क्या था, सिलेबस को रिड्यूस किया गया था 30%। तो इस सेशन के लिए 21 और 22 सेशन के लिए जो सिलेबस है उसको यहाँ पर दिया गया है। जैसे आपको यूनिट मालूम बेटा है, जैसे यूनिट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की है, जिसमें चैप्टर 1 और 2 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये यानी आपको 16 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा। इसके बाद जो यूनिट 16 मार्क्स और इसी में सेकेंड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी जो है ये 2 यूनिट्स जो है 16 मार्क की हैं। अब बात हम लोग करते हैं यूनिट 3rd और 4th की। यहाँ पर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसमें 2 चैप्टर हैं कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर। फिर इसके बाद जो है यूनिट आती है 4th, इसमें है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करेंट्स। तो यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और चैप्टर 7 है अल्टरनेटिंग करंट। इसके बाद जो है इसी का एक पार्ट और है, इसी में ये जो है आपका अल्टरनेटिंग करंट हो गया। फिर जो है यूनिट जो 5th है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है। ये जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ऑप्टिक्स यानी चैप्टर 9 है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और चैप्टर 10 है वेव ऑप्टिक्स। तो ये जो है आपको 18 मार्क्स की आएगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ड्यूल नेचर और एटम्स एंड न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। तो इसमें जो चैप्टर 11 है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, चैप्टर 12 है एटम्स, चैप्टर 13 है न्यूक्लियाई, चैप्टर 14 है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट। ये जो है आपके 7 मार्क्स में आएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पर विस्तृत दिया गया है सिलेबस क्या क्या है, इस तरह से सिलेबस है जिससे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ना है, इसमें आप देखना है कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको। जैसे है इलेक्ट्रिक चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कॉन्टिन्यूस चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन। ये इतना टॉपिक आपको पढ़ना है। फिर बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, फिर इसी में कॉमा लगा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, टार्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है जैसे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स है आपका, फिर स्टेटमेंट जो है गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। फिर है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट एंड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। ये भी आपको पढ़ना है। चैप्टर 2 आता है, यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है और कैपेसिटेंस है। यानी यहाँ पर क्या है, कैसे कैसे आपको पढ़ना है कि यहाँ पर कहा गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज पढ़ना है, ए डाइपोल एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस है,
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम 2 पॉइंट चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब बात हम लोग करते हैं यहाँ पर कंडक्टर है एंड इंसुलेटर है, फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज एंड पैरेलल भी पढ़ना है। फिर बात आता है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। यूनिट जो है सेकेंड है, सेकेंड यूनिट जो है यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इसमें जैसे आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन ए मेटेलिक कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, BI कैरेक्टरिस्टिक, लीनियर एंड नॉन लीनियर। अब बात हम लोग करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। इसके बाद है कार्बन रजिस्टर है, कलर कोड और कार्बन रजिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF ऑफ ए सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज एंड इन पैरेलल, किरचॉफ लॉ एंड सिंपल एप्लीकेशन, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज। फिर बात करते हैं हम पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर है एंड एप्लीकेशन टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड फॉर कंपेयरिंग EMF ऑफ टू सेल्स, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। यूनिट थर्ड की बात करेंगे इसमें। इसमें है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, ऑस्ट्रेड एक्सपेरिमेंट है, बायो-सेवर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, फिर है एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस ऑफ इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट एंड टोराइड सोलेनाइड। और इसके बाद जो है इसमें फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और साइक्लोट्रॉन। फिर इसमें है कि फोर्स ऑन ए कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाई ए करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी टाउ इक्वल टू निकालना होता है, टाउ इक्वल टू EM/B sin थीटा फार्मूला होता है। फिर यहाँ पर है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इट्स करंट सेंसिटिविटी एंड कन्वर्जन टू एमीटर एंड वोल्टमीटर। इसे आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी है, करंट सेंसिटिविटी है। फिर आपको कन्वर्जन पढ़ना है, कन्वर्जन टू एमीटर एंड वोल्टमीटर। इसके बाद जो है चैप्टर 5 की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये भी टॉपिक पढ़ना है आपको। फिर बात आती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट along its axis and perpendicular to axis। यहाँ पर भी है टॉर्क जो ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फिर यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है कि बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनाइड। फिर है कि मैग्नेट फील्ड लाइंस, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स। फिर आता है पैरा डाया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस with example electromagnets and factors affecting their strength, permanent magnets। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर यूनिट हम बात करते हैं फोर्थ की।
फोर्थ यूनिट में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है, फैराडे लॉ पढ़ना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट, लेंज लॉ, एडी करंट, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब बात हम लोग करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की। तो अल्टरनेटिंग करंट, पीक आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। फिर है रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस, एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन यहाँ पर है क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली। फिर यहाँ पर एलसीआर सीरीज सर्किट, एलसीआर सीरीज सर्किट, रेजोनेंस पावर इन एसी सर्किट, पावर फैक्टर, बार्टलेस करंट, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर, ये भी पढ़ना है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 50 की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें क्या क्या पढ़ना है कि बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, देयर कैरेक्टरिस्टिक, देयर ट्रांसवर्स नेचर, क्वालिटेटिव आइडियाज ओनली। फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल, अल्ट्रावायलेट यानी एक्सरे, गामा रेज, इंक्लूडिंग एलिमेंट्री फैक्ट्स अबाउट देयर यूजेज। यूनिट 6 की बात आती है ऑप्टिक्स। इस चैप्टर है आपका रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यार रे ऑप्टिक्स में पढ़ना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्पेरिकल मिरर फार्मूला, स्पेरिकल मिरर फार्मूला, रिफ्रैक्शन, लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, ऑप्टिकल फाइबर, रिफ्रैक्शन एट स्पेरिकल सरफेसेस, लेंसेज, थिन लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस। क्या पढ़ना है, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ए लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, blue color of sky and reddish appearances of sun at sunrise and sunset of the optical instrument। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या है, माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, यानी रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग एंड देयर मैग्नीफाइंग पावर। ओके, नेक्स्ट है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है आपको, वेव फ्रंट हाइगेंस प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्लेन वेव एट ए प्लेन सरफेस यूजिंग वेव फ्रंट। फिर है प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, कोहेरेंट सोर्सेस and sustained interference of light, diffraction due to a single slit, width of the central maxima, resolving power of microscope and astronomical telescope, polarization, plane polarized light, Brewster's law, uses of plane polarized light and polarite। अब जो यूनिट है 7th है, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर। चैप्टर 11 है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर है मैटर वेव्स, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, डी ब्रोगली रिलेशन, डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट, experimental details should be omitted, only conclusion should be explained। यूनिट जो है 8th है, चैप्टर 12 है एटम्स। तो एटम्स में क्या पढ़ना है कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, बोहर मॉडल, एनर्जी लेवल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। चैप्टर 13 है न्यूक्लियाई, compositions of size of nucleus, radioactivity, alpha, beta and gamma particles, ray and their properties, radioactive decay, half-life and mean
लाइफ। नेक्स्ट है मास एनर्जी रिलेशन, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विद द मास नंबर, न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट जो है लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में चैप्टर 14 है सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट। क्या है कि एनर्जी बैंड इन ए कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, टिक क्वालिटिव आइडियाज ओनली है। फिर है सेमीकंडक्टर डायोड वी आई कैरेक्टरिस्टिक इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, डायोड एज ए रेक्टिफायर। स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड, एलईडी, फोटोडायोड, सोलर सेल एंड जेनर डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ये जो है आपका जो सेशन है 2021 टू 22, यानी इसका बोर्ड एग्जाम जो होगा आपका 22 में होगा, जाके 22 में होगा, यानी 2022 में इसका एग्जाम होगा। उस क्लास 12 के लिए सिलेबस है, जिसकी क्लास अभी आपकी हाल में स्टार्ट होगी, जो आपकी 5 अप्रैल से क्लास स्टार्ट होगी 12 की, उसका ये सिलेबस है। और आप सभी लोगों से कहना है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके मित्र हों उनको सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस नहीं मिल पाया है तो आप उनको शेयर कर दें, जिससे वीडियो देख लेंगे तो उनको ये पता हो जाए कि हाँ ये सिलेबस है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें बता देंगे कमेंट सेशन में, कमेंट में, तो हम उस हिसाब से आपको पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करा देंगे। आप सभी लोगों से हम विदा लेते हैं और आप सभी लोगों से नमस्ते।